बुलबुल ने भी यूं गुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। बुलबुल ने भी यूं गुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। बेचैन मोहब्बत का क्या खूब है अंदाज, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। चाहत के परवाने आशिक अपना नाम, चाहत के परवाने आशिक अपना नाम। हमको तड़पने से ही मिलता है आराम, हमको तड़पने से ही मिलता है आराम। अंजाम खुदा जाने अच्छा तो है आगाज, इस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। बुलबुल ने भी यूं गुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसएससी सेंटर में स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम लोग एक और दमदार ट्रिक लेकर आ गए हैं, जो आपको ये 2 नंबर पक्का करवाएगा। 2027 के एग्जाम के लिए हम लोगों ने ये ट्रिक लाया है, दमदार ट्रिक। इससे इस टॉपिक से आपको 2 नंबर निश्चित परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 2 नंबर पक्का आना ही आना है और आता भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे दमदार ट्रिकों से पढ़ेंगे जो आप 2 मिनट में ही इसको पहचान लेंगे और इसको 2 नंबर आप पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का तत्सम तद्भव पहचानने का एक आसान सा ट्रिक। ठीक है, चलिए इससे पहले हम तत्सम और तद्भव को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तत्सम तद्भव किसे कहते हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव है ना, ये तत्सम तद्भव वास्तव में आपको शब्द विचार चैप्टर का है ना, इनका पार्ट है शब्द विचार का, जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज होता है। ठीक है, तो आपके एग्जामों में यहाँ तत्सम तद्भव पहचानने के लिए आता है एग्जाम में 2 नंबर के लिए, तो हम लोग इस टॉपिक को ही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो तत्सम कहते किसे हैं? तो तत्सम कहता है संस्कृत के मूल शब्द को जो हिंदी में ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए जाते हैं यानी लिखे जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आइए, यानी संस्कृत के मूल शब्द को हिंदी में जैसे के तैसे लिखना हम लोग को क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और इन्हीं तत्समों को, ठीक है, इसी तत्सम को अपने लिए अपने आसान भाषाओं में यानी अपने उपयोगिता के अनुसार इस संस्कृत के भाषा को बदल देना क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। सिंपल बात में करें हम लोग इसका, अपने भाषा में अगर हम बात करें तो जो संस्कृत के यानी जो शब्द आपको कठिन लगे, है ना, जो शब्द आपको कठिन लगे वो क्या है? तत्सम है। जो शब्द आपको कठिन नहीं लगे वो क्या है?
तद्भव है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम लोग तत्सम तद्भव पहचानेंगे और उसी क्रम में जो शब्द कठिन लगे वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और जो शब्द आसान लगे वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। केवल इसी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आइए यहां हम लोग जानते हैं, ठीक। हमने कुछ शब्द को लिखा है और इन शब्दों को हम लोग देखेंगे और आपको देखते ही आप कहिएगा कि हमको ये टॉपिक से अब क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ आम्र शब्द क्या है जी, आम्र शब्द, आम्र शब्द है यहाँ। इस आम्र शब्द को हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो आम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आम। हम लोग बाजार में जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब हमको 4 किलो 5 किलो आम्र दीजिए। हम नित्य सीधे कहते हैं कि आप हमको क्या दीजिए, आम दीजिए। तो जो ये साधारण बोलचाल की भाषा है यही क्या है, तद्भव है। और जो आम्र है यानी कठिन जो शब्द है वही क्या है, तत्सम है, बिल्कुल आसान। उसी प्रकार अश्रु, अश्रु को हम लोग क्या कहते हैं अपनी भाषाओं में, यानी अपनी बोलचाल की भाषाओं में, यानी हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, आंसू। क्या कहते हैं, आंसू हो गया। पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, तो फूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। रात्रि, रात्रि को हम लोग रात कह देते हैं, ठीक है। क्षेत्र को हम लोग खेत कहते हैं। क्या कहते हैं, खेत। यानी हम लोग ये बात कभी नहीं कहते हैं कि भाई हम लोग के क्षेत्र में जाना है काम करने, है ना, क्षेत्र में, यानी हम लोग कहते हैं कि खेत में हम लोगों को हल चलाने जाना है, कुदाल चलाने जाना है, ठीक है। यानी जो ये परिवर्तित रूप हुआ किसका, क्षेत्र का, यानी इसको बिगाड़ करके हम लोग ने क्या कह दिया, खेत कह दिया। यही शब्द क्या है, तद्भव है। कोई दिक्कत है नहीं। फाल्गुन को हम लोग क्या कहते हैं, फागुन कहते हैं। क्या कहते हैं, फागुन, फागुन कहते हैं। उसी प्रकार ज्येष्ठ को हम लोग को जेठ कहते हैं, अपन बोलचाल की भाषा में इसको बिगाड़ के बोल देते हैं, ठीक है। श्रवण, श्रवण को हम लोग कहते हैं सावन। क्या कहते हैं, सावन कहते हैं। मृत्यु को हम लोग मौत कहते हैं। क्या कहते हैं, मौत। उसी प्रकार कृषक को, कृषक को हम लोग कहते हैं किसान। क्या कहते हैं, किसान। यानी आप देख रहे हैं ना, ये जो कृषक कठिन शब्द थोड़ा सा है और ये किसान आसान शब्द है। यही आसान शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, और जो कठिन शब्द आएगा वही क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिया। क्या बता दिया कि जो शब्द आपको हिंदी में, है ना, कठिन लगे, हिंदी में जो शब्द कठिन लगे वही क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और जो शब्द आपको कठिन नहीं लगे वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। केवल इसी तत्सम और तद्भव में ये ट्रिक फॉलो करना है, यानी कठिन और आसान शब्द वाला, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग मुख, मुख को हम लोग क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं कि नहीं जी, मुंह, है ना। उसी प्रकार ग्राम को हम लोग गांव कहते हैं कि नहीं, गांव, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग वर्ष को बरस कहते हैं कि नहीं, कहते हैं हम लोग, 1 बरस 2 बरस, है ना। चलिए कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, कान। यानी कर्ण थोड़ा कठिन शब्द है और कान हमनी के आसान शब्द है। जो आसान शब्द है वो तद्भव है और जो कठिन शब्द है तत्सम है। इसी प्रकार बर यात्रा, बर यात्रा मतलब होता है बारात। हम लोग एक कभी नहीं कहते हैं कि भाई साहब बार यात्रा में जाना है, हमने तो सीधे कहते हैं बारात जाना है ना जी। चलिए उसी पर चटिका, इसका चिड़िया होता है, ठीक है। जटा जड़ होता है। उसी प्रकार दूध को हम लोग दूध कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। वाष्प को हम लोग क्या कहते हैं, भाप कहते हैं, भाप, ठीक है। आप इन उदाहरणों में पाते हैं कि जो शब्द कठिन है वो क्या है, तत्सम है। जो शब्द आसान है वो क्या है, तद्भव है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, तत्सम तद्भव पहचानने के लिए कि संस्कृत का शब्द है ना, यानी सिंपल बात कि जो बात आपको कठिन लगे, है ना, जो शब्द आपको थोड़ा कठिन लगे वो शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और जो शब्द आपको आसान लगे वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हमने ये
प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अब आपको ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देखते हैं आप सभी से बन जाएगा इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। तो तत्सम शब्द यहाँ पहचानना है। हमने क्या बोला था कि जो आपको कठिन शब्द लगे वही क्या होगा, तत्सम होगा। यहाँ देखिए भाप है, पंख है, दूध है, इन सबों में आपको कठिन क्या लग रहा है बाबू, ज्येष्ठ। क्या हो लग रहा है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ लग रहा है ना, यानी कठिन शब्द है, यानी तत्सम शब्द यही है आंसर ये। ठीक है, चलिए दूसरा है 22 नंबर में आपको पूछा हुआ है आम्र शब्द। आम्र शब्द क्या है, तो आम्र शब्द कठिन शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब आपसे प्रीवियस ईयर उठाना है और प्रीवियस ईयर को उठा करके आपको प्रैक्टिस करना है। हमने 2025 का लिखा है, आप 2026, 27 है ना, सॉरी 26 का उठाइएगा, 23 का उठाइएगा, 24 उठाइएगा और पीछे जितना है उसको उठाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपको जादू होगा, जादू। आप क्या करिएगा, आराम से बना लीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से आपको 2 नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये 2 नंबर आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए 2 नंबर जरूर लेके आएगा। अगर वीडियो देखे हैं तो आपको धन्यवाद और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, ताकि हमारी जो भी वीडियो बनेगी वो आपको जल्द ही सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो देखे हैं तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।